हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू, ये क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत है। और हमारा आज का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्यक प्रणाली, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका अपना जो है सीबीएसई का सिलेबस हो। देखा जाए तो यहाँ पर एमसीक्यू महत्व रखेगा, और ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर विश्वास करता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की चांसेस 100% रहेंगे। तो आपको इसको अच्छे से करना है, समझना है, और इसमें हर एक बात को जो है एनालाइज करना है क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि ये सारे एमसीक्यू मैथ के करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कक्षा 9वीं सीबीएसई एनसीईआरटी एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है सांख्यिक प्रणाली के अंतर्गत चैप्टर है, और यहाँ पर आपके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाया है, जो आपके लिए मैथमेटिक्स में भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में है। देखिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है? क्या केवल एक परिमेय संख्या होगी, या बी अनेक तर्कसंगत संख्याएं होगी, या सी अनंत तर्कसंगत संख्याएं होगी, या डी कोई तर्कसंगत संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन क्लियर है, अगर आपने थोड़ा समझा होगा तो क्लियर बहुत जल्दी समझ में भी आ गया होगा। तो सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, इससे आपका नॉलेज का पता लग जाता है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या है? केवल एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तो होना संभव नहीं है, इट इज़ गलत है। अनेक तर्कसंगत संख्या होगी, नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं हो सकती, जितना मैंने पढ़ा है नहीं हो सकती कि अनेक तर्कसंगत संख्या नहीं होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अनंत तर्कसंगत संख्या है? नहीं, ये भी तो है, हाँ ये सही है, सही सोचा आपने, क्योंकि अनंत तर्कसंख्या यानी इसकी हम एफिनिटी कह सकते हैं, कितनी होगी हम खुद नहीं बता सकते, इसलिए सी इसका सही आंसर है कि अनंत तर्कसंगत संख्या होगी, जो हमें भी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब सी आंसर आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। देखिए जो भी संख्या होती है क्या होती है? क्या वो पूरा नंबर होता है, या प्राकृतिक संख्या होती है, या एक पूर्णांक होती है, या एक वास्तविक संख्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ समझ के ही कर सकते हो, याद करके ही कर सकते हो, इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पूरा नंबर संख्या पर लगा देते हो तो गलत जाता है। तो यही कह रहा हूँ ना, जनरल सी बात है, आपको समझ लगानी है। आप अपनी समझ लगाइए, नोट कीजिए पहले आंसर अपना, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अरे क्वेश्चन क्लियर है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। चलिए मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? क्या पूरा नंबर होता है, क्या वो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या पूर्णांक होता है, कि वास्तविक संख्या होती है? अगर आपका आंसर है पूरा नंबर होता है तो चलिए ये तो गलत जाएगा आपका। अगर आप ये सोच रहे होगे कि प्राकृतिक संख्या होती है तो परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, और सी पूर्णांक की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है ये। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही रह गया। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है,
और ये आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, हर जगह काम आएगा। वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। द रियल नंबर इज अ परिमेय संख्या, दैट्स इम्पोर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि √9 एक डैश संख्या है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि √9 एक डैश संख्या है, तो क्या वो तर्कसंगत है या बी तर्कहीन है, और सी न तो तर्कसंगत है और न ही अतार्किक है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत ही आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपना आंसर सोच के देखिए क्या हो सकता है, मैं भी बताऊंगा कि क्या इसका आंसर है। देखिए ये एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से कीजिए। आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन है √9 एक डैश संख्या है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसको तो हम बाद की बात करेंगे। न तो तर्कसंगत है और न ही आत्विक है। इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये या बी में से। क्या वो तर्कहीन होगा या तर्कसंगत होगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो √9 जो है, देखिए √9 क्या है। √9 को अगर आप वर्ग से बाहर निकालते हैं तो 3 को 3 गुना कीजिए तो 3 इसका आंसर आएगा। आ गया? तो जनरल सी बात है दोस्तों, अगर अंडर से बाहर नहीं निकलता तो तर्कहीन होता, लेकिन √9 जो है से बाहर निकल गया, यानी 3 का जो है ये जोड़ा बना लिया और ये बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए सही है, तर्कसंगत है। तर्कसंगत जो अपनी पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही गया। ये संख्या जो है तर्कसंगत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपके समक्ष जो है यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ए √16, बी √12/3, या सी √12, या डी 100। आप अपना दिमाग लगाइए, पहले आप भी अपना सोचिए क्या हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, बहुत क्लियर, दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय, परिमेय की बात नहीं किया है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब दोस्तों ये होता है जो बार बार रिपीटिंग नंबर होता है। रिपीटिंग नंबर को हम अपरिमेय कहते हैं, बार बार आता रहता है, यानी उसका कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं, तो बार बार जो है अलग अलग नंबर आता रहता है, वो है एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए 16 की बात करें, 16 को अंडर में रखा गया है। अगर आपको नॉलेज होगा तो 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 से अंडर से बाहर निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 4 सिंपल 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई। बी देखिए 12/3। अब 12/3, तो 3 से काटिए इसको, 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया, तो 4 अंडर रूट में आ गया। अब 4 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका मतलब ये स्क्वायर से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या कहलाया। 2 ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। और तीसरा देखिए डी पर देखिए थोड़ा नज़र डाल के, डी देखिए 100 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये तो डायरेक्ट हो गया यार, ये सारे तो परिमेय संख्या है। अब देखिए सिर्फ 12 का लफड़ा रह गया। अगर 12 का आप फैक्टराइज करें, गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 3 आता है ना, तो 2 चलिए बाहर निकल गया, 3 अंडर रह गया। अब हो गया ना ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको तो बहुत नंबरिंग आएगा। तो समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, तो वो है सी √12। अगर ऐसे क्वेश्चन आप समझ लेते हो ना, तो आप तो बातों बातों में जो है क्वेश्चन सारा हल कर दोगे एग्जाम में, और उतना भैया आपको पेन कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉलेज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। क्वेश्चन है कि 3√6 और प्लस 4√6 बराबर किसके हैं। इसको बहुत ही ईजी है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ए 6√6 है, बी 7√6 है, या सी 4√12 है, या डी 7√12 है। बहुत आसान है, आप सोच लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, आंसर भी आप अपने नोट पे कॉपी पे लिख लिए होंगे। बहुत आसान है। देखिए हमको पता है एक बात है, क्योंकि प्लस जब होती है √6 बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो प्लस नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर के नंबर प्लस होगा। जैसे कि आपको देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x + x कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा, x का स्क्वायर। गलत है दोस्तों, x + x जो होता है 2x होता है। तो देखिए
मैंने क्या बोला, x प्लस एक्स, तो x की वैल्यू तो x ही रहा, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2x लग गया। अब देखिए √6 यानी x की जगह पे है, ठीक है ना। और जो 1 की बात मैंने कही थी वो है 3 और 4, तो 3 और 4 प्लस हो जाएगा, लेकिन √6 प्लस नहीं होगा। तो 3 और 4 कितना होता है, 7, 7 √6 हमारा आंसर आ गया। 7 √6 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही गया। यानी देखिए क्वेश्चन जो है बोल बोल के सोच सोच के ही किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है, लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर पे ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको बोलते समझते सब कुछ आ जाता है, और ये समझने के लिए आपको इतना कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तभी तो कहता हूँ सोचिए समझिए, जहाँ पर जो ट्रिक की यूज़ ना किया जाता हो, जहाँ ट्रिक है उस ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है, ट्रिक जो है कभी सटीक नहीं बैठता है। ये लोग तो होते हैं कि ट्रिक बता के इक्का दुक्का क्वेश्चन जो था ट्रिक पे निकाल देते हैं, लेकिन वही ट्रिक अगर आप आजमाइएगा कुछ दूसरे क्वेश्चन पे तो शायद वो काम कभी ना आए। इसलिए ट्रिक जो होता है सटीक कभी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही क्लियर ये भी है। वहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई है तो देखिए √6 और गुना √27 किसके बराबर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9√2 है, 3√3 है, सी है 2√2 है, 9√3 है। बहुत क्लियर है दोस्तों, आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ इसको क्या है। देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत क्लियर है कि √6 और √27 किसके बराबर है। तो आप देखिए इसको सोल्यूशन करने भी आना चाहिए। अब देखिए √6 को क्या कर सकती है वो, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि 6 का क्या बनता है 3√2, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में ही है। तो 27 का क्या बनता है 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3। तो ये बात तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि पहले का 6 का जो है 3 गुना 2 बनता है, और जो है 27 का क्या बन रहा है। तो देखिए 3 गुना 3 यानी देखा जाए तो इसमें कितने 3 आ गए, इसमें 4 3 आ गए। अंडर के अंदर जो है 4 3 है, तो इसका मतलब 2 3 निकल जाएगा बाहर, तो 3 × 3 9 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 सिर्फ, क्योंकि 6 गुना 2 था ना, सिर्फ 2 रह गया बाहर। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया सही। देखिए क्लियर आ गया ना सर, ए 9√2, ए 9√2 आपका सही आंसर गया। देखिए सोच सोच के भी समझ हो जाती है, और यहाँ पर तिरपान सेंटर ने आपको ऐसा ही किया है। बहुत आसान था ना क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सअभाज्य संख्या की चिन्हित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सअभाज्य संख्या को चिन्हित करें। क्या वो 2 और 3 है, बी 2 और 4 है, या सी 2 और 6 है, या डी 2 और 110 है। अब यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर 2 सेकंड में आएगा। आप सोचिए, विचार कीजिए और अपना आंसर नोट कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सअभाज्य संख्या को चिन्हित करें। अब देखिए सबसे पहली बात मैं डी से यहाँ उठाता हूँ। डी में जो है 2 और 110 दिया हुआ है, क्या डी में जो 2 और 110 है क्या 2 से डिवाइडेड है। हाँ 100% है। तो ये तो चलिए ये अभाज्य संख्या चिन्हित नहीं करती है, ठीक है ना। सी जो है देखिए 2 और 6 ये दोनों ही 2 से डिवाइडेड हो रहा है, यानी ये सअभाज्य संख्या को जो चिन्हित नहीं करते हैं। बी देखिए 2 और 4 है, ये भी 2 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही 2 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ऑप्शन देखिए ए, पहला तो 2 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा जो है 2 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये सही है। यानी देखा जाए तो इन विकल्पों में से सअभाज्य संख्या को चिन्हित कौन करता है, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन है √12 और √15 किसके बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ है 5 √6 के बराबर है, या बी 6 √5 के बराबर है, या 10 √5 के बराबर, या √25 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझ लगाने की ज़रूरत है, नॉलेज की जरूरत। मुझे पता है कि आप समझदार हो, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी देखिए समझिए क्या है, इसमें क्या है। अब देखिए 12 है, 12 क्या फैक्टराइज होती है, आपको पता होगा कि 2 गुना 3 होता है ना 12 का, और 15 क्या होता है 3 गुना 5।
तो अब देखिए इसका जो है वर्ग बनाइए, 2 का वर्ग बन जाएगा और 3 का वर्ग बन गया। तो 3 दूना 6, ये 3 दोनों में से वर्ग बनाया तो 1 निकल जाएगा, तो 6 बना और √5। देखिए कहाँ है 6 और √5, देखा मिल गया ना। बी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको सिर्फ कीजिएगा तो भी पता लगता है, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर सही है बी, 6√5 यानी 6√5 जो है इसका सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावाशनीय अनावर्ती है तो वह संख्या क्या कहलाएगा। यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवाशनीय अनावर्ती है तो वह संख्या क्या कहलाएगा। क्या एक प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, क्या एक तर्कसंगत संख्या कहलाएगी, या एक पूर्ण संख्या कहलाएगा, या डी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो समझिए, अपना क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा वही बेस्ट होता है। ठीक है, इसे समझ लगता है। अब देखिए हम कोशिश करते हैं, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावाशनीय अनावर्ती है तो वो संख्या क्या कहला सकती है। क्या आपने ये सोच लिया कि एक प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। दोस्तों प्राकृतिक संख्या तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि दशमलव में है, या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। अब बात याद आएगा दशमलव निरूपण अनावर्तनीय है तो एक तर्कसंगत संख्या भी नहीं कहलाएगी, और सी एक पूर्ण संख्या तो कहलाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या रह गया, ऑप्शन डी। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनावाशनीय अनावर्ती है तो वह संख्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप एक अपरिमेय संख्या के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। क्वेश्चन क्लियर है, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। 7, देखिए 7 जो है किसी का वर्ग होता है, 7 किसी का वर्ग नहीं होता। बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियर है। किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है, तो आपने अपना सा चूज़ कर लिया होगा। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार आपके समक्ष जो है ना तो पेन उठाया गया ना कुछ, फिर भी सब क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के माइंड, कि समझ समझ के ही सब कुछ समझा दे। देखिए किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। देखिए 7 जो है, 7 किसी का है वर्गमूल, नहीं हो सकता ना। लेकिन बी देखिए, 1.96 यानी है ये किसी का वर्ग है ना। किसका वर्ग है सोचिए, क्या 14 का वर्ग है। देखिए, तो देखिए बी जो हो गया 1.4 का जो है वर्गमूल्य है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही गया, बी तो सही है। चलिए सी पे भी नजर डाल लेते हैं यार। सी 0.04, इसका मतलब 4 का भी तो होता है वर्गमूल, यानी 2 होता है, 0.2 बनेगा। सी का नहीं बनता, यानी सी 13 का तो बनेगा, डी तो 13 का बनेगा ही नहीं। डी जो है 13 उसका नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या, ये तो दो ऑप्शन सही हो गए दोस्तों, कि 1.4 वर्गमूल परिमेय संख्या है, और सी 0.04 यानी 0.02 यानी 0.2 नहीं होगा, 0.2 होगा ओनली, क्योंकि 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा, तभी तो बनेगा 4। हाँ यू राइट, यहाँ पर 0.2, यानी इसका आंसर हुआ बी और सी। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, कि हम बी के साथ जाएं कि सी के साथ जाएं। भाई ऑप्शन अगर आपका दोनों ही सही है और आपका माइंड सही कह रहा है तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों लगा दो, क्योंकि आपकी गलती नहीं, एग्जामिनर की गलती। भाई दोनों ऑप्शन सही कैसे दे दिया उन्होंने। अब यहाँ पर भी तो ही गलती किया गया कि किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। अरे भाई परिमेय तो यहाँ बी का भी दिख रहा है, क्योंकि वो 1.4 होगा, और सी जो है वो भी दिख रहा है कि 0.2 होगा। 0.2 का मतलब जो है 0.04 बनेगा इसका स्क्वायर, और 1.4 का जो बनेगा 1.96 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है दोनों वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हुआ बी और सी दोनों ही है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन आपको एग्जामिनर दे देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझदारी से कार्य करना है।
तो आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी ज़रूरी थे। अगर समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो एक ही उद्देश्य मेरा है, हर एक बच्चे तक पहुंचना है, उनको सही नॉलेज देना है। और ये माध्यम आप बन सकते हो, क्योंकि आप ही इस कक्षा में पढ़ते हो, इसमें रहते हो, समझते हो और अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहते हो। इसलिए आपके बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर भी रहते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। आप अगर अपना कार्य कीजिएगा तो 100% त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हर एक कदम पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर अग्रसर है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, तो सोचना नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। और सेव करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सोचिए नहीं, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए।